The book name is Why Am I So Scattered? Friends, you do read this book, which is available on Amazon Kindle. And one more, From Clutter to Clarity. You can go through the online course Clutter to Clarity. He's conducted many courses as a business coach and also as a meditator. Friends, I request on behalf of all of you and Gita Parivar to Meghna to start the session. Thank you, friends. Thank you, Rajesh Bhai. It is my pleasure. I really welcome all of you to this session on meditation. And before we go into the topic, can we hear our participants in today's world? अभी इस समय क्या हम challenges face कर रहे हैं? किस टाइप के challenges हम अनुभव कर रहे हैं on everyday basis? अपने mindset related, अपने stress related. कुछ हमारे participants share करना चाहेंगे to the larger group? What kind of challenges we are facing today with respect to mind and with respect to stress? मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को पूछ सकता हूं? आप राजेश भाई अनम्यूट भी कर सकते हैं हम लोग, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए, पॉसिबल है? जी कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू राजेश भाई। या सो आप बिल्कुल बता सकते हो, सब लोग हम सुनेंगे, बिकॉज ये अपना ग्रुप है, अपना फैमिली है। एक दूसरे से बात करना हमें, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन मेडिटेशन, कि हम अपना दिल को हल्का करें, अपने मन को हल्का करें। जिससे भी बात करना है वो अनम्यूट कर सकता है अभी आपको खुद को। मैं चैट पे कुछ देख रहा हूँ कमेंट्स। चैट पे जैसे मैंने देखा, सबसे कुछ इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, डर लगा रहता है, नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड फीलिंग लोनलीनेस, uncertainty, fear of death of near and dear ones, to maintain peace at all times, शांति में बना रहना is also a problem, career related tension, career related stress, career related uncertainty। बिल्कुल सही है। कोई और शेयर करना चाहेगा सबके साथ जो हम सुन सके आप लोगों को? सर जीना मुश्किल लग रहा। अच्छा, जीना मुश्किल लग रहा है। Everyone worried about it. डर लगता है सर, कि मतलब सबसे डर लगता है। किसी को कोरोना हुआ अपने को या फिर अपने नियर डियर वंस को, तो बीमारी से ज्यादा तो डर, मतलब वो सब सुन के पढ़ के बोर्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो सुन के ही O2 लेवल नीचे हो जाता है। फिर काम का है कि इतना सारा काम अकेले से कैसे होगा, कोई अभी ज्यादा स्टाफ की हेल्प वगैरह नहीं है, तो मतलब हर चीज में ऐसे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और डर लगता है। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने शेयर किया आपकी बात। एक्चुअली मैं और एक ऐड करना चाहूंगा कि हमने ये जो प्रोग्राम शेड्यूल किया है उसका फर्स्ट पर्पस ही डर है। जब हमने देखा कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग ये डर के वजह से तकलीफ में है, तो हमने सोचा कुछ करना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। आईसीयू में जाने से डर है, या फिर मतलब बहुत लोगों को तकलीफ हुआ है इन सब चीजों से, तो हमने सोचा इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका एक सॉल्यूशन है मेडिटेशन।
और इस एक पॉइंट के लिए हमने सोचा कि कुछ करते ही लोगों को इससे राहत मिलने के लिए। बिल्कुल राजेश भाई। एंड अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं तो डर कहाँ पे पैदा होता है, अनसर्टेनिटी कहाँ पे पैदा होती है? Mind. थैंक यू। Mind. माइंड। थैंक यू सो मच। हम सब अगर अनुभव करें तो जो डर है, जो अनसर्टेनिटी है, जो स्ट्रेस है, वो पैदा होता है माइंड के अंदर। हाँ हाँ सर। तो ये माइंड अगर हम फोकस करें, माइंड एज अ टॉपिक अगर हम फोकस करें अपने अंदर, तो अगर डर का पैदा वहां होना है तो उसका सॉल्यूशन भी वही होना चाहिए। सही है? Yes. अगर डर पैदा होता है माइंड में तो डर का सॉल्यूशन भी माइंड में ही होना चाहिए। Correct. और इसलिए हमारा अभी जो अप्रोच होगा, जो हमारा फोकस होगा, वो हम माइंड पे ही फोकस करेंगे। एवरीवन विथ मी? Yes. Yes. क्योंकि हर भावना, हर विचार वो माइंड में ही पैदा होना है। उसका सोर्स भी माइंड है तो उसका सॉल्यूशन भी माइंड ही है। तो अगर आज हम बात करें मेडिटेशन इस टॉपिक के बारे में, मेडिटेशन ये वर्ड बहुत बड़ा है, यानी हम लोगों ने, बहुत लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट सुने होंगे मेडिटेशन के, और हम प्रैक्टिस भी करते हैं, और सबका अपना अपना एक बेनिफिट है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बिल्कुल इस घड़ी के लिए बात करेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो, आज हम सेंटर में है, आज हम रोड पे है, आज हम अपने घर पे है, आज हम हिमालय में और गुफा में नहीं है। तो हम उस टेक्निक को देखेंगे जो आज हमें यहाँ पे अभी इस समय पे काम में आएगा। तो एवरीवन विथ मी? Yes. वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल मेडिटेशन। तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं, हम लोग माइंड फुल है या माइंड फुल है? माइंड फुल है। अच्छा, वेरी गुड। और कोई बता पाएगा माइंड फुल होना यानी क्या? माइंड फुल है या माइंड फुल है? राजेश भाई शायद हम सबको एक बार म्यूट कर देवे, और फिर जो शेयर करना चाहेंगे वो अपने को अनम्यूट करे। Not audible, sir. Oh, sorry, I was on mute. Mindful versus mindful. First one. माइंडफुल है, बहुत सारे थॉट माइंड में चलते रहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सबका सिचुएशन है आज। हमारा माइंड फुल है, sir. बिल्कुल फुल है। और अगर हम विचार करें अभी 2 मिनट के लिए, क्या होता है जब कंप्यूटर में आपका स्पेस फुल है, डिस्क फुल है, और आपने 10 एप्लीकेशंस, 15 एप्लीकेशंस एक साथ ओपन कर चुके हो, तो क्या होगा? आपके कंप्यूटर का क्या होगा? हैंग हो जाएगा। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। सब लोग रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम सब लोग कंप्यूटर या मोबाइल यूज करते हैं, तब एक बार 10, 15, 20 एप्लीकेशंस ओपन होते हैं और उसके साथ साथ डिस्क में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो मोबाइल का स्पीड कम हो जाता है, कंप्यूटर का स्पीड कम हो जाता है, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। एवरीवन विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. फैंटास्टिक। हम यही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे अपने माइंड के साथ। माइंड इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। डू यू एग्री विथ मी? बिकॉज इट जनरेट्स थॉट्स, it processes thoughts, and it gives an output through emotions and thoughts. So it is also a processing unit. Everyone with me here?
तो अगर ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है तो इसको भी हमें ऐसा ही देखना पड़ेगा कि बैंडविड्थ है क्या, स्पेस है क्या माइंड में। अगर हमारा माइंड हमेशा फुल है तो हमें वो स्पेस कहाँ मिलेगा। तो हमारा मेजर काम अभी अगर कुछ होने वाला है तो ये होगा कि माइंड में से वो अननेसेसरी एप्लीकेशंस हम कैसे दूर करेंगे। अननेसेसरी प्रोग्राम जो ओपन है उसको बंद करना है हमें माइंड के अंदर, और वो स्पेस क्रिएट करना है। डू यू एग्री विथ मी? एवरीवन विथ मी हियर? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज अबाउट मेडिटेशन। हम यही करने जाएंगे कि हमारे माइंड से कैसे वो अननेसेसरी थॉट्स को हम दूर करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं, F5 बटन प्रेस करने वाले हैं। कंप्यूटर पे हम F5 प्रेस करते हैं, राइट, ऑन टाइम टू टाइम बेसिस, राइट, टू रिफ्रेश आवर कंप्यूटर। तो हमारे माइंड के लिए भी कुछ रिफ्रेश होना जरूरी है। डू यू एग्री विथ मी? सो दैट it comes back to the normal state, it comes back to the natural state, it comes back to its full capacity. So again ये हमारा फोकस होगा और हम अभी इसी फोकस से कुछ काम करने वाले हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा एंड देन वी विल डू द प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस टुगेदर। मेरा क्वेश्चन ये है आपके सामने, वो कौन सा समय होता है जब आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहते हो? जब माइंड में से आपको ऐसे लगता है कि कोई थॉट ही नहीं आ रहा है मेरे माइंड के अंदर, आई एम डूइंग विथ फुल फोकस। आप एक्सपीरियंस करते हो इस चीज को? उस समय पे आपको स्ट्रेस आता है, उस समय पे आपको विचार आते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जो हमने अभी देखा कि मुझे डर लगता है, मुझे अनसर्टेनिटी होती है, मुझे स्ट्रेस आता है, लेकिन जब आप कोई चीज कर रहे हो जिसमें आपका पूरा माइंड है, आप बिल्कुल प्रेजेंट में हो, तब आपको वो डर आता है, तब आपको वो स्ट्रेस आता है उस समय पे। कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन? कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन? जब आप कोई चीज करते हो जिसमें आपका पूरा माइंड लगा हुआ है, आप फोकस में हो, तब डर आता है मन में? No, no. राइट? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, No, sir. फैंटास्टिक। No. नो, दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव विथ एवरीवन। जब हमारा माइंड फोकस में होता है, जब हमारा माइंड बिल्कुल प्रेजेंट में होता है, अभी क्या हो रहा है, अभी आप मेरे साथ में हो, राइट? आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको सुन रहा हूं। अभी डर है आपके मन में? नहीं, अभी कोई अनसर्टेनिटी है, कोई स्ट्रेस है आपके माइंड में? नहीं, नो। फैंटास्टिक। दिस इज द रियलाइजेशन जो हम रोज कर रहे हैं। जब भी अपना माइंड प्रेजेंट में होता है, तब हम बिल्कुल नेचुरल फील करते हैं, तब हमें डर नहीं सताता है, तब हमें अनसर्टेनिटी नहीं सताती है। एवरीवन विथ मी टिल नाउ? Yes, 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 yes. Yes, sir. हम इसी चीज को यूज करेंगे, इसी चीज का हम यूज करेंगे, बीइंग इन द प्रेजेंट, बीइंग इन द प्रेजेंट। एवरीवन विथ मी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी लेट्स प्रैक्टिस व्हाट डू वी मीन बाय बीइंग इन द प्रेजेंट। क्योंकि अगर मेडिटेशन का 3 शब्दों में अगर समरी किया जाए अपने सबके लिए, तो वो 3 शब्द क्या होंगे? बी, हेयर एंड नाउ। कभी भी मुझे जो पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेडिटेशन, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट टर्म यार, यानी आप कैसे समझाओगे मेडिटेशन यानी क्या? तो अगर 3 शब्दों में इसको समरी किया जाए तो वो 3 शब्द होंगे बी, हेयर एंड नाउ। कोई समझ पाएगा इस शब्द को? कोई अपना एक्सप्रेशन करेगा कि क्या आप समझ पा रहे हो? बी, हेयर, नाउ। Be in present. फैंटास्टिक।
Fantastic. Be here Someone now. thing. Fantastic. Here यानी यहाँ पे, now यानी अभी, ये तो हम समझ सकते हैं. Here and now, यहाँ पे क्या हो रहा है और अभी क्या हो रहा है. And be, ये बहुत बड़ा टर्म है. Be यानी experience. Experience, but without reaction. Experience, but without reaction. ये सबसे बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हम प्रैक्टिस करेंगे अभी. हम पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम उस पर 5 मिनट और बात करेंगे, सो दैट हम रिलेट कर पाएंगे. तो अभी हम प्रेजेंट में रहने की चीज सीखेंगे, प्रेजेंट में रहने की कला सीखेंगे. बिकॉज हमने देखा जब भी हम प्रेजेंट में होते हैं डर आता नहीं है, स्ट्रेस आता नहीं है. तो हम इस पर्पस के लिए हम मेडिटेशन करेंगे. एवरीवन विथ मी? पर्पस इज क्लियर? Yes. Yes. This is what we want to achieve, correct? Yes. Yes. Fantastic. तो अभी मेरे साथ में हो आप. मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा. सबसे ज्यादा नेचुरल चीज क्या है अपने आजू बाजू में या अपने अंदर, अपने साथ क्या हो रहा है जो सबसे ज्यादा नेचुरल है? What is the natural thing which is happening around us, in us? सांस. Fantastic. I'm so happy to hear this. Thank you. सांस, श्वास, ब्रीदिंग सबसे ज्यादा नेचुरल है. मैं अगर आपसे पूछूं नीलिमा जी, मैं आपको पूछूं नीलम जी कि आप 5 मिनट अपना श्वास रोक के रखिए, आप रख पाओगे? नॉट पॉसिबल. एनीवन हियर जो बोल सकते हैं कि मैं 5 मिनट अपना श्वास रोक के दिखाऊंगा, 10 मिनट अपना श्वास रोक के दिखाऊंगा? नॉट पॉसिबल, राइट? दिस इज द मोस्ट नेचुरल थिंग. जब तक हम है तब तक श्वास रहने वाला है, तो क्यों नहीं हम उसका यूज करें? दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट ऑल द टाइम, करेक्ट? नो? Yes. क्यों नहीं हम सबसे ज्यादा रियल चीज का यूज करें? इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, बिल्कुल रियलिटी के साथ हम रह रहे हैं. बिल्कुल वी आर इन टच ऑफ द रियलिटी, एंड माय ब्रेथ इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी, इजंट इट? तो हम अपना ब्रेथ का यूज करेंगे अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए कि प्रेजेंट में कैसे रहा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा समय हम प्रेजेंट में कैसे रहेंगे. तो एवरीवन विथ मी, वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस. 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा. We are going to act like a watchman, like a gateman. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉचमैन का क्या काम होता है सोसाइटी के अंदर? आने जाने वाले नजर रख. वेरी नाइस, थैंक यू. इंट्रोड्यूसर को आने न दे, मतलब कोई जो हानि पहुंचा सकता है उसको अंदर ना आने दे. सो नाइस, सो नाइस. एक तो अंदर आने नहीं देवे, लेकिन वो करने के लिए उसको हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. हाँ. Open eyes. राइट? कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, राइट? उसको ये ध्यान दे. ऑब्जर्वेशन का काम उसका है. वेरी नाइस. और वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रुकता है वॉचमैन अपने गेट के? जाती हुई कहाँ रहता है? बेड जहाँ से लोग point. आते हैं जाते हैं. वेरी नाइस, एंट्री थैंक पॉइंट. यू. एंट्री पॉइंट, सो नाइस. अपना वॉचमैन अपने गेट पे रहता है, एंट्री पॉइंट पे रहता है, और उसका काम होता है गेस्ट जो अंदर आ रहे हैं और गेस्ट जो बाहर जा रहे हैं, बस उनके ऊपर ऑब्जर्व रखना. करेक्ट? वो कभी पूछता है गेस्ट को कि आप फास्ट चलो या आप स्लो चलो? कभी आपने देखा है कोई वॉचमैन को बोलते हुए? नहीं. वेरी नाइस. कभी वो बोलता है कि छोटे गेस्ट आ सकते हैं, बड़े गेस्ट नहीं आ सकते हैं, या बड़े आ सकते हैं, छोटे नहीं आ सकते हैं? वॉचमैन कभी बोलेगा? एग्जैक्टली. हम यही करने वाले हैं अभी. हम वॉचमैन बोल के काम करेंगे, और हमारे गेस्ट कौन होंगे? थॉट्स. नो, हमने क्या देखा? सबसे ज्यादा रियल थिंग, ब्रीथिंग. breathing, because that is real, that is tangible, right?
तो हम वॉचमैन हैं, हम वॉच करेंगे अपने श्वास के ऊपर, करेक्ट? हम कहाँ अपना ध्यान लेके जाएंगे? व्हाट इज द गेट पॉइंट, एंट्री पॉइंट फॉर द ब्रेथ? कोई नोज, बता पाएगा मुझे? नाक, नाक, फैंटास्टिक, द टिप ऑफ द नोज। आप देख पा रहे हो मुझे मेरा वीडियो? द Yes. टिप ऑफ द नोज, राइट? यहां से ही श्वास जाएगा और यहां से ही श्वास बाहर आएगा, करेक्ट? बस हमें यही करना है अभी। हम ये नहीं देखेंगे श्वास बड़ा है या श्वास छोटा है, श्वास लंबा है या गहरा है, वो लेफ्ट से आ रहा है या राइट से जा रहा है, नो प्रॉब्लम। वी विल ओनली एक्टिंग लाइक अ वॉचमैन, लाइक अ गेटमैन, और हमारे गेस्ट्स है हमारे श्वास। तो हम चालू करें प्रैक्टिस। 10 Yes. मिनट 10 मिनट के लिए हम करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, जस्ट बिफोर यू स्टार्ट, एक लास्ट क्वेश्चन। आपको लगता है कि आपके माइंड में थॉट्स आएंगे या नहीं आएंगे 10 मिनट के अंदर? बहुत आएंगे। आएंगे, बहुत आएंगे। बहुत आएंगे, बहुत। so nice that we realize that श्वास को ध्यान रखते रखते थॉट्स आने वाले हैं। उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम क्या करेंगे? हमारा क्या रोल होगा? Concentration. Concentration. Very nice, very nice. Let go. Continue to focus on breath. Fantastic, बाबू, thank you for sharing. हमारा काम है वॉचमैन का। गेटमैन हर एक के पीछे भाग के बैठता है, वॉचमैन भागेगा हर एक के पीछे? नहीं। अगर वो अगर भाग गया तो गेट का सुरक्षा कौन करेगा, राइट? तो हमारा भी काम है, थॉट्स को आने दे, उसके पीछे भागेंगे नहीं। हम अपना अटेंशन वापस गेट पे लेके आएंगे, वापस अपने नोज पे लेके आएंगे। हमें कोई गिल्ट फील नहीं करना है, नाराजी नहीं आना है कि थॉट्स क्यों इतने आ रहे हैं। वो उनका काम है आना, माइंड का काम ही है थॉट्स को अट्रैक्ट करना, राइट? लेकिन हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। एवरीवन विथ मी? Yes. Yes. सो लेट्स स्टार्ट। 10 मिनट तक we can close our eyes and act like a watchman, like a gateman, keeping our attention on the let the breath come in and breath go out.
Yes. Yes. Yeah. सब कुछ मैं पूछूं, कैसे अनुभव रहा, क्या अनुभव रहा? दस मिनट में थैंक यू बाबू, फीलिंग calm and peaceful, feeling better now. कोई शेयर करेगा सबके साथ so that we can hear? 10 मिनट में क्या हुआ? Full of thoughts, very nice. Thank you for sharing. अच्छा, energetic. Peaceful and satisfaction. शुरू में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे, ग्रेजुअली वो कम होते गए. सो नाइस राजेश भाई. और आपने एक्सपीरियंस किया कि थॉट्स आने बंद नहीं होते हैं? नहीं, ग्रेजुअली कम होते गए. यस एब्सोल्युटली राइट. मैंने अभी सबको अलाउ किया है, आप अनम्यूट करके आपको शेयर कर सकते हैं. सो नाइस, थैंक यू राजेश भाई. शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस? कंसंट्रेशन लूज हुआ तो ज्यादा आते. और उस समय आपने क्या किया? वापस थॉट्स आ रहे थे. They were trying to concentrate. वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग. ये बहुत सिंपल फिलोसॉफी है और इट इज बैक्ड बाय साइंस. इट इज बैक्ड बाय साइंस. द टेक्निक इज कंप्लीटली बैक्ड बाय साइंस. इसका मीनिंग ये है कि कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपका माइंड जो है वो 10 चीजों को एक साथ ओपन करके रख देता है. इट इज एज गुड एज ओपनिंग 10 एप्लीकेशंस एट वन टाइम. यस. और आपने क्या किया? आपने कॉन्शियसली वापस माइंड को एक सेंटर पॉइंट पे लेके आया आप. और माइंड सेंटर पॉइंट पे आने के लिए उसको 9 एप्लीकेशंस बंद करने पड़ेंगे पहले. यस. जैसे ही 9 एप्लीकेशंस बंद हो गए वैसे ही आपको रिलैक्स फील होना चालू हुआ, आपको पीसफुल फील चालू हुआ. और आपको लगा कि माइंड में एक स्पेस तैयार हो गया है, एक बैंडविड्थ क्रिएट हो गई है. एंड दिस इज माय नेचुरल स्टेट, दिस इज माय नॉर्मल स्टेट. और ये हमने अनुभव किया कि जितना समय हम प्रेजेंट में है, जब आप श्वास पे फोकस कर रहे थे, आप प्रेजेंट में थे, पास्ट में थे या फ्यूचर में थे? प्रेजेंट.
Completely, everyone? Oh, Yes. yes. Everyone, this is the learning for us. Yes, sir. This is the learning. जब भी हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, हम डर से दूर रहेंगे, हम अनसर्टेनिटी से दूर रहेंगे, हम स्ट्रेस से दूर रहेंगे, और यही तो ये प्रैक्टिस है, जिसको अगर हम अपने अपने इंडियन कल्चर का नाम देवे तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड इन मेनी नेम्स, बट गौतम बुद्धा ने इसको आनापाना मेडिटेशन बोला है. सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्निक कॉल्ड विपाशना. उसका फर्स्ट स्टेप है आनापाना. ये अपने लैंग्वेज के लिए है, इसका ज्यादा महत्व नहीं है. महत्व है वो टेक्निक का और प्रैक्टिस का. डू यू एग्री विथ मी? Yes, yes. और मैं आपको अगर एक चीज और बताऊं, ये सेम टेक्निक इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय गूगल. गूगल ने इनको गुड ब्रेथ प्रोजेक्ट नाम दिया है, एंड दे आर ट्रेनिंग मोर देन 1,50,000 एम्प्लॉइज ऑफ गूगल कि गुड ब्रेथ कैसे लिए जाते हैं, जो हमने अभी लिए, राइट? गुड breaths that I observe are good breaths. ये सेम फिलोसॉफी पे गूगल हैज कन्वर्टेड इनटू अ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट, एंड दे आर ट्रेनिंग देयर पीपल, क्योंकि उनको समझ में आ गया है विद द यूज ऑफ साइंस कि जब भी मेरा माइंड प्रेजेंट में रहेगा, वो उतना रिलैक्स रहेगा, वो उतना पीसफुल रहेगा, वो उतना क्रिएटिव रहेगा, वो नए आइडियाज लेके आएगा, वो नए सॉल्यूशंस लेके आएगा. हम प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे हैं. आपने देखा, हम इमेजिनेशन में जा रहे थे या रियलिटी में रह रहे थे? Reality. कंप्लीटली. हम Yes, sir. Reality. हम भाग नहीं रहे हैं. हम कोरोना से भाग नहीं रहे हैं. हम सिचुएशन से नहीं भाग रहे हैं. वी आर ओनली प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स टू डील द सिचुएशन बेटर. अभी मैं और एक एग्जांपल दूंगा. राजेश भाई, हम 10 मिनट पॉसिबल है हमको कंटिन्यू रखना? हाँ, एक्चुअली अपन ने थोड़ा 10 मिनट लेट ही शुरू किया है, तो आप चालू कर सकते. हाँ, सब पार्टिसिपेंट्स आर ओके विथ मी फॉर मोर 10 मिनट्स? Yes, yes. Yes, yes, yes. ओके, थैंक यू सो मच. माइंड का उपमा अगर हमको रिलेट करना है तो वी विल गिव इट टू एन एलिफेंट. हाथी. ये हाथी है. अभी हाथी का क्या गुणधर्म है, कोई बताएगा? जब हाथी शांत होता है, जब हाथी पीसफुल होता है, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, करेक्ट? उसका हम यूज कर सकते हैं. उसमें ट्रेमेंडस कैपेबिलिटी है हाथी के अंदर. जब वो शांत होगा तो हम उसका यूज कर पाएंगे, उससे बहुत बड़ा हम कुछ चीज करवाएंगे. पॉसिबल है? when it is peaceful, when it is silent, we can do many things with हाथी. जो केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, वो लोग खेती में यूज करते हैं हाथी का. वो लोग बड़े बड़े चीजों को उठाने के लिए यूज करते हैं हाथी का. वो चीजों को खींचने के लिए यूज करते हैं हाथी का, बिकॉज इट इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल. डू यू एग्री विथ मी? Yes, yes. Yes, sir. जब हाथी जंगली हो जाता है, जब हाथी अपने कंट्रोल के बाहर चले जाता है, तब क्या होना है? To disturb the things. It is going to destroy, right? Destroy. It is going to destroy because उसके अंदर इतना पावर है, and if it goes out of control, it is going to destroy. So exactly same thing applies to our mind. It is such a powerful phenomena given by the nature to every human being. If we use it properly, if we control our mind rather than our mind controlling us, Yes. we can do wonders, and we can navigate this situation also. Everyone with me here? Yes, yes. Yes. अभी 5 मिनट के लिए मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाहूंगा, सो दैट जो भी हमने प्रैक्टिस किया, जो अनुभव किया, उसको हम देखेंगे इन सम इमेज फॉर्मेट, यू नो, सो दैट वी रिलेट टू इट, एंड देन पॉसिबली विल अंडरस्टैंड इट बेटर. आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes. तो Yes, yes. 5 मिनट हम बहुत क्विकली जाएंगे आगे, एक स्टेप हो गए, एक स्क्रीन लेके हम आगे बढ़ेंगे. तो क्या देख रहे हैं हम लोग? इस स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है? एनीवन?
आप अनम्यूट कर सकते हो. लेट्स हैव वेरी ओपन डायलॉग. हम फैमिली है, ओपन डायलॉग करेंगे. राजेश भाई सबको अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ ऑलरेडी है, सब लोग बात कर सकते हैं. ओके फैंटास्टिक. कोई भी बताए हम लोग क्या देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर? रास्ते पे कोई मेडिटेशन कर रहा है. Nice. The person is sitting on the street, right? बट आप उसके चेहरे पे टेंशन देख रहे हो या पीस देख रहे हो? पीस, टोटल पीस. टोटल पीस. वेरी गुड. द पर्सन इज राइट इन द सेंटर, फील पीसफुल. वो हिमालय में नहीं है, वो गुफा में नहीं है, वो रोड पे है, ग्राउंड पे है, हमारे जैसे है, हम रह रहे हैं. करेक्ट. स्टिल पीसफुल. नेक्स्ट 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 इमेज. आप क्या देख रहे हो? बहुत सारे कष्ट है फिर भी ये शांत है. सो नाइस. बहुत सारे कष्ट हो रहे हैं आस में उनको, फिर भी वो बहुत शांत है. फैंटास्टिक. थैंक यू फॉर शेयरिंग. जो आज हो रहा है वो 2500 साल पहले भी हो रहा था. 1000 साल, 1500, 2000, 5000 साल पहले भी हो रहा था. जस्ट टाइम्स हैव चेंज्ड एंड प्रॉब्लम्स हैव चेंज्ड. बट ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं ये चैलेंजेस. एवरीवन विथ मी? Yes, yes. प्रॉब्लम हमेशा से चले आ रहे हैं और 5000 साल पहले भी उन्होंने कष्ट झेले हैं, लेकिन वो पीस में रहे हैं. ये सपोज महावीर या बुद्धा का फोटो है, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं उनके अंदर हमें खुद को. राइट. तभी भी प्रॉब्लम थे, लेकिन वो पीस में रहे हैं. आज भी प्रॉब्लम्स है और हमें भी पीस में रहना है. अभी मैं नेक्स्ट ये देखूंगा पिक्चर. कोई बता पाएगा ये क्या है? व्हाट इज द पिक्चर ऑल अबाउट? गीता, भागवत गीता. वेरी नाइस. और कृष्ण टेलिंग गीता टू अर्जुन. फैंटास्टिक. और वो कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं? स्थिर बुद्धि, सुख दुख सम्यक कृत्वा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि, ये कृष्णा ने भी, श्री कृष्णा जी ने भी गीता में उपदेश दिया था. और अभी हम रिलेट करेंगे इसको. जब हमने अभी 10 मिनट आपने ध्यान किया, अपने श्वास पे फोकस किया, मुझे बताइए केओस कहाँ था? केओस कहाँ था? बाहर, माइंड के अंदर था या माइंड के बाहर था? बाहर. माइंड के अंदर केओस था. राइट. थॉट्स जो आ रहे थे जा रहे थे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, वो आपका केओस था. डू यू एग्री? लेकिन आप स्थिर रहे, आप थॉट्स के पीछे नहीं भागे, आप स्थिर रहे, आप अपना अटेंशन यहाँ पे लेके आए. थॉट्स Yes. गलत थे, सही थे, हैप्पी थे, सैड थे, पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, उसके ऊपर आपने फोकस किया. यस. आप थॉट्स के पीछे भागे या आप अपने काम पे थे? अपने काम पे थे. एग्जैक्टली. दिस इज व्हाट श्री कृष्णा जी टोल्ड अर्जुन टू बीइंग स्थित प्रज्ञ. सिचुएशन में कम एंड गो, थॉट्स में कम एंड गो. Our role as a human being is to keep in the center, to keep calm, to be equanimous. Right? हम आगे बढ़े, क्विकली देखेंगे Yes. हम लोग और कुछ चीजें. लेकिन आज का हमारा स्टेट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, ये पिक्चर में हम खुद को देख रहे हैं एज ऑफ टुडे? यस. Yes, yes. यही तो स्टेट ऑफ माइंड हमें बदलना है. केओस बाहर नहीं है, सबसे ज्यादा केओस तो अंदर है. सही. Correct. बाहर का केओस तो हम इजीली हैंडल कर पाएंगे, अंदर का केओस हमें हैंडल करना है सबसे पहले. बाहर का केओस हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट के लिए है, लेकिन अंदर का केओस हैंडल करने के लिए कोई नहीं आ पाएगा. इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल. करेक्ट. Yes, yes. अंदर का केओस हमें ही हैंडल करना पड़ेगा, हमें ही माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा टू डील विद द केओस. राइट. इस स्टेट से Correct. हमें जाना है. इस स्टेट के ऊपर अगर हम
आप देख पा रहे हो? क्या देख रहा है स्क्रीन के ऊपर? Mind and body connected. हम्म हम्म The cell is your body. क्योंकि हम अभी कोरोना के ऊपर बात कर रहे हैं, हम ये सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमें मालूम चाहिए कि व्हाट इज इम्पैक्टिंग. एनीवन? राजेश भाई, वुड यू लाइक टू रीड दिस आउट फॉर ईच वन ऑफ अस? The cells in your body rest to everything that your mind says negatively brings down your immune system. फैंटास्टिक. आपने देखा, ये साइंस बेस्ड रिसर्च है. अपना माइंड अपने बॉडी को कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और माइंड और बॉडी का कनेक्शन है. ये किस लेवल तक कनेक्शन है आप देखिए. दिस इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, वेलनेस साइंटिस्ट. द सेल्स इन योर बॉडी react to everything that your mind says. Negativity brings down your immune system. This is such a powerful observation, isn't it? Yes, yes. Everyone? Yes. Yes. अपने स्टेट ऑफ माइंड का इम्पैक्ट डायरेक्टली अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे है, डायरेक्टली. And this is why we want to work on the mind. This is why we want to keep our mind centered in the present. क्योंकि जितने बार वो प्रेजेंट में रहेगा, उतना देर वो नेगेटिविटी से दूर रहेगा. जितने बार वो रियलिटी को हैंडल करेगा विद कॉन्फिडेंस, विदाउट रिएक्शंस, उतने बार वो नेगेटिविटी से दूर रहेगा. और जितना हम नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, हम हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे. नाउ डू वी सी द कनेक्शन? डू वी सी द कनेक्शन बिटवीन अ गुड माइंड, अ प्रेजेंट माइंड एंड अ गुड बॉडी? Confused mind. Everyone with me? Everyone with me or not? Yes. Yes. Yes, yes. थैंक यू सो मच. और आप देखिए, Yes. अभी स्क्रीन पे नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आया है. कुछ 2 स्लाइड्स हम देखेंगे एंड देन वी विल डेफिनेटली कॉल आउट एंड एंड फॉर आवर सेशन टुडे विथ 1 or 2 ये भी सही है. होमवर्क फ्रॉम माय साइड. तो ये स्क्रीन में हम क्या देख रहे हैं? क्या हो रहा है स्क्रीन के अंदर? कोई बता पाएगा क्या इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग? क्लटर कम होता जा रहा है. बहुत सारे थॉट्स पहले मन में आए थे, वो कम कम होते जा रहे हैं थॉट्स. फूल हो रहा है माइंड. सो नाइस. वो 10 मिनट हमको दिए थे ना, सेम ऐसे ही हुआ था. पहले बहुत सारा थॉट, देन स्लोली इट स्टेबलाइज. फैंटास्टिक. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. यही तो मेडिटेशन का फायदा है. जो गुंता है अंदर, जो पूरा केओस है अपने अंदर, वो स्लोली एंड स्टेडीली छूटते जाता है. वो केओस जैसे जैसे छूटता है, वैसे वैसे हमें सॉल्यूशंस दिखने चालू होते हैं. वैसे वैसे हमें डिसीजन लेने की अपनी कैपेसिटी बढ़ती जाती है. और जैसे जैसे हम राइट डिसीजंस लेते हैं, जैसे जैसे हम अंदर से सिंपल होते जाते हैं, हमारे आजू बाजू में भी हमको सिंपलिसिटी का अनुभव होने लगता है, बिकॉज आपके डिसीजंस वैसे होने चालू हो जाते हैं. सो द सिंप्लीफिकेशन विद इन reflects simplification outside. What is inside reflects outside. आप रिलेट कर पा रहे हो? What is inside reflects outside. अंदर हम जितने सुलझे हुए हैं, उतना हमें आजू बाजू में भी सुलझा हुआ महसूस होगा. We will experience सुलझा हुआ आजू बाजू में, अपने आजू बाजू के एरिया. एग्री विथ मी? Yes, yes. क्योंकि the chaos, the larger chaos is within first, जो हमें सुलझाना है.
केओस यहाँ पे है, अपने अंदर है, जिसको हम जैसे जैसे सुलझाते जाएंगे वैसे वैसे आप सिंपल लाइफ का एक्सपीरियंस करते जाओगे, राइट? और Yes. दिस इज द एंटायर मेडिटेशन इन एसेंस, बी हेयर नाउ। हम ये रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये 3 वर्ड्स आपको साथ में लेके जाने हैं आफ्टर दिस सेशन। बी हेयर नाउ। Now. जब भी आपको स्ट्रेस आए, जब भी आपको लगे कि डर आ रहा है, जब भी आपको लगे कि अनसर्टेनिटी मुझे खा रही है, मुझे परेशान कर रही है, बस ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। और Be here. नाउ, बी हेयर नाउ, ये 3 वर्ड्स को हम याद रखेंगे और एक ही चीज करेंगे उसी क्षण पे। क्या करेंगे हम लोग? अपने पास अभी पावरफुल टेक्निक है। व्हाट वाज दैट टेक्निक? Meditation. वेरी गुड। और मेडिटेशन हमने सिंपल क्या किया उस 10 मिनट में? क्या किया? ब्रीदिंग पे ध्यान दिया। राइट, Breathing exercise. वेरी नाइस। और इट इज नॉट ओनली एक्सरसाइज, इट इज कीपिंग योर अटेंशन Concentration. एज अ गेटकीपर, Concentration. as a watchman, and not allowing or letting us to go behind our thoughts. Attention, concentration. Attention, concentration, acting like a watchman, like a gateman, Yes. Yes. and just observing our breaths. Right? ये टेक्निक अपने पास है। अगर हमने 10 मिनट किया, हम ये 2 मिनट में भी कर सकते हैं। डू यू एग्री? Yes. Yes. Yes, yes. यस यस No. वेरी गुड। नॉट नहीं, जिसने नो बोला वो अब वापस एक बार हम करेंगे। आप 2 मिनट में नहीं कर पाओगे ये टेक्निक? पॉसिबल है, राइट? पॉसिबल है। बिल्कुल Yes. पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमने क्या प्रिपेयर किया? हमने ना कोई स्पेशल स्पेस देखा, ना कोई हमने स्पेशल म्यूजिक सुना, ना कोई हमने स्पेशल कोई इमेजिनेशन किया। करेक्ट? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ रियलिटी के साथ अपने ब्रेथ को देखा। दैट इज व्हाट। तो अगर ये 10 मिनट पॉसिबल है तो 2 मिनट भी पॉसिबल है, और वो 2 Why मिनट not? में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप जैसे जैसे अनुभव करोगे, जब भी आपको स्ट्रेस आए, एंग्जाइटी आए, डर आए, बी हेयर नाउ and observing my breath for 2 minutes. That is the practice we will do every day. It is practical, Yes. यस workable, Yes. Yes. 100%. fantastic. And ये प्रैक्टिस में अपने को हेल्प करने के लिए, क्योंकि माइंड को ट्रेन करना है। माइंड ने अभी तक वो ट्रेनिंग लिया नहीं है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा समय प्रेजेंट में रहना चाहिए, रहना पड़ सकता है और रह सकते हैं। वो माइंड को ट्रेनिंग देने के लिए सुबह 10 मिनट और शाम में 10 मिनट, सुबह 10 मिनट, शाम में 10 मिनट, ये प्रैक्टिस हमें करना है। Okay. पॉसिबल? पॉसिबल? Yes. Yes. यस सर। Yes. और उसमें अपने को हेल्प करने के लिए वैसे कोई म्यूजिक का जरूरत नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं जैसे हमने आज किया। लेकिन शुरुआत में अपने को हेल्प करने के लिए, अपना फोकस बनाए रखने के लिए, हम एक वीडियो का यूज कर सकते हैं। गोयंका जी जो है, जिन्होंने विपश्यना टेक्निक वापस इंडिया में लेके आए बाहर से, उनका एक वीडियो है 10 मिनट का। वो वीडियो का हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने चैट बॉक्स में उसका लिंक पेस्ट किया है, चैट बॉक्स के अंदर। तो अगर आप एक बार वो लिंक सेव कर लेवे तो आप इसको यूज कर सकते हो सुबह 10 मिनट, शाम में 10 मिनट। एवरीवन विथ मी? Yes. 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 एंड दिस इज द लास्ट वन जो हमें रियलिटीज के साथ टच करवाएगा। मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था, माइंडफुल और माइंडफुल, क्या देख रहे हो आप? क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में क्या है और राइट साइड में क्या है? Left side full of mind है, हम्म बहुत सारे उसके अंदर है। हम्म तो राइट साइड में वो है, कुछ स्कोप है अच्छा लेने के लिए।
वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. एनीवन? लेफ्ट साइड में हम सब लोग हैं, राइट साइड में गौतम बुद्ध. राजेश. राइट साइड में राजेश भाई है. यही अपने साथ हो रहा है. हमारे सामने सूरज है, हमारे सामने ट्रीज है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं. हम हमेशा पास्ट में है, हम हमेशा फ्यूचर में है, हम हमेशा थॉट्स में है, हम हमारे माइंड के अंदर है. हमारा जीवन अपने माइंड के अंदर है. डू यू एग्री विथ मी? यस, 100%. विज़ राइट साइड में आप देखिए. बाय द वे, राइट साइड में एक डॉग है. बाय द वे, अगर आपने ऑब्जर्व हाँ किया, डॉग है. सी, डॉग और आदमी साथ में जा रहा है. डॉग के सामने भी सूरज है और ट्रीज है, लेकिन वो उसका अनुभव ले रहा है. लेकिन जो आदमी है वो सब छोड़ के हमेशा विचार में अटका हुआ है, विचार के गुंता में बड़ा हुआ है. वहां से ही हमें बाहर निकलना है. हमें जो नेचर ने माइंड और ब्रेन दिया है, विच इज पावरफुल, दैट्स व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम द एनिमल्स. द प्रॉब्लम इज वी आर ओवर यूजिंग इट. जिस चीज का यूज 10%, 15%, 20% होना चाहिए था, हम उस चीज का यूज 100% कर रहे हैं. एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम. तो हमें लेफ्ट स्टेट से राइट स्टेट में आना है. बीइंग इन द प्रेजेंट, बी हियर नाउ. That was it, Rajesh bhai, and each one of us from my side, मैं कॉन्फिडेंट हूं. जैसे जैसे हम प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम इस प्रैक्टिस को करेंगे, एंड ड्यूरिंग द डे ऑल्सो, जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस में हो, आप एंग्जाइटी में हो, आप डर में हो, आप गुड ब्रेथ्स लोगे. With this practice, within a span of a week or 2, you will see the difference. You will feel the difference. Absolutely. और हमें लगेगा कि कोरोना is one crisis. We will surpass this crisis, and not only this crisis, we are preparing ourselves for a better future. Thank you. Friends, So, I just like to share my one experience on meditation. मैंने खुद ने मेडिटेशन जो है, सिद्धि समाधि योग, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंगलोर बेस्ड है, उसमें सीखा है 2003 में. इसको स्पॉन्सर किया था मेरे जो प्रिंसिपल थे, सीए सुनील सूरत वाला. उसका जो फीस था ये सब कोर्स का, तो हमारे सर ने स्पॉन्सर किया था कि ये बहुत अच्छा है, आप कीजिए. और उसके बाद मैंने जो पढ़ाई, सारे एग्जाम सीए के जितने अटेम्प्ट दिए उतने में मैंने क्लियर कर लिए. मतलब इसका मतलब ऐसा है कि मैं कोई एग्जाम फेल नहीं हुआ. तो मैं क्या करता था, जब भी मैं स्ट्रेस्ड फील करता था या थका हुआ मैं फील करता था, तो मैं मेडिटेशन करता था. मतलब थका हुआ अगर शरीर है आपका या माइंड है आपका, और अगर आप 5 मिनट मेडिटेशन करते हो, तो आप 2 घंटा नींद लिए जितना रिलैक्स फील कर सकते हो. मैं जब भी एग्जाम से वापस आता था घर पे, तो मैं मेडिटेशन करता था. और उससे क्या होता था, जो मेरा पेपर हो गया है वो मैं पूरा ब्लैंक हो जाता था. मतलब उसके जो विचार है कि मेरा पेपर कैसा गया, कोई क्वेश्चन मैंने मिस तो नहीं कर दिया, या कोई क्वेश्चन मेरे से गलत तो नहीं हो गया, ये मैं पूरा भूल जाता था. और मैं नेक्स्ट पेपर के पढ़ाई में लग जाता था. मतलब बहुत सारे लोग 12-12, 14-14 घंटा पढ़ाई का बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं. मैं कहूंगा आप पढ़ाई 12 घंटा कीजिए, 14 मत कीजिए, मगर 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए. मैं जब एग्जाम में पेपर लिखने को बैठता था, तो पेपर लिखने के 5 मिनट पहले मैं मेडिटेशन करता था. कैन यू बिलीव दिस, कि आप पेपर लिखने को जा रहे हो और मेडिटेशन करते बैठे एग्जाम हॉल में. मैंने किया है. इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि
जब मैं पेपर लिखने को बैठता था उसके पहले 5 मिनट में मेडिटेशन करता था एग्जाम हॉल में, और उसका बेनिफिट ये होता था कि मेरा जो नर्वस माइंड है कि पेपर कैसा आने वाला है, मैं कुछ लिख पाऊंगा या नहीं, मेरा पढ़ाई पूरा हुआ या नहीं, ये सब चीजों से मैं बाहर आता था। दिस इज माई पर्सनल एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन। मतलब कोई हाइपोक्रेसी नहीं है, कोई मैं बढ़ाकर कोई फैकल्टी बोलकर नहीं बता रहा हूं, एज ए एक्सपीरियंस। और जो ये कोर्स डिजाइन करने का रीजन ये था, लॉन्च करने का रीजन ये था कि मैंने देखा सोसाइटी में बहुत लोग, मेरे पड़ोसी को मेडिटेशन कोरोना हो गया है और वो आकर मुझे 2 मिनट कल बात करके गया। क्या हुआ, आज उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया और 2 दिन पहले मैं उससे मिला या कल रात में मैं उससे मिला, मेरे 2 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है। यानी इमेजिन द सिचुएशन, कोई बंदे को आप मिल रहे हो, कोई पर्सन को आप मिल रहे हो जिसका रिपोर्ट आज पॉजिटिव आ रहा है, उसको आप लास्ट 2 दिन में कभी मिले हो। क्या हो रहा है, यू कांट स्लीप फॉर 2 days। अगर कोई रिलेटिव आपका एक्सपायर होता है, बहुत बुरी बात है डेफिनेटली, मगर उसका परिणाम ऐसा हो रहा है कि आप आपकी लाइफ स्कैटर्ड कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं। उसका दुख जरूर है, हमें दुख है, मगर यू आर इमेजिनिंग दैट इंसिडेंट विथ योर फैमिली। ये सबके साथ हो रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, भले ही हम नंबर में कम है, मगर आप मेडिटेशन सबको रिक्वेस्ट कीजिए। आपका ह्यूमन सिस्टम तक डेवलप होने वाला है मेडिटेशन की वजह से। बहुत लोग खाना बोल रहे हैं, नहीं ये खाना चाहिए, 50 मेडिसिन का नाम ले रहे हैं, ये खाना चाहिए, ये मेडिसिन अच्छा है, शिलाजीत लो, कोरोनिल लो, ये काढ़ा पियो, वो दूध पियो। आई एग्री, टोटली एग्री। फर्स्ट फ्रेंड्स, डू मेडिटेशन फॉर 5 minutes, 10 minutes। देयर इज नो साइंटिफिक मेथड। आपने जिधर भी सीखा है वो मेथड को फॉलो कीजिए। देयर इज नो मेथड एट ऑल, बट अगर आपने कुछ सीखा है उसको फॉलो कीजिए। नहीं तो जैसे मेघानंद सर ने बताया, नाइसली इलेबोरेटेड, आपके थॉट्स कम कम होते जाएंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैंने जब ये प्रपोज किया मेघानंद को, मेघानंद ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया कि हम ये करते हैं। कब करना है, मैं बोला हम डिले नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। तो हमने 2 दिन पहले ही ये प्लान किया और 14 तारीख को फैंटास्टिकली वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोग्राम। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर, गीता परिवार फॉर सीए स्टूडेंट्स। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस दिस, and I thank all participants for joining this session. I thanks Meghanand for all efforts. If anyone want to share, please share. Meghanand. Thank you, Rajesh bhai. Thank you very much. Or I wish on behalf of our team, Shunya's team, as well as Gita Parivar, everyone, much more peace within. आप सबको शांति रहे, आप सबको स्वास्थ्य रहे, और आप सब लोग इस कोरोना सिचुएशन से कॉन्फिडेंटली बाहर गिरे और आगे भी पीसफुल, हैप्पी और हार्मोनियस लाइफ रहे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much sir join केल्याबद्दल. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Rajesh. Thank you sir, thanks to all of you. धन्यवाद।